बहुत बहुत नमस्कार। कैसे आप सभी? एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। एनआईटी का रिव्यू। पिछले साल मैंने 6 कॉलेज के रिव्यू करे थे। काइट, एकेजी, जेएसएस एक वीडियो में, देन बजाज, एबीएस, गलकुटिया दूसरी वीडियो में। दोनों वीडियोस मेरे चैनल पे हैं। पिछले साल जहाँ मैंने छोड़ा था यानी एनआईटी का रिव्यू नहीं करा था, मैं इस साल यहीं से उठाना चाहता हूँ। अब कहा तो ये जा रहा है कि जो काउंसलिंग है वो जून एंड से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, बट हम तो तभी उसका कंटेंट उसी टाइम डालेंगे। बट मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जैसे एज अ काइट का सीनियर मैं खुद एडेड हूँ, तो आप वहाँ काइट के रिलेटेड डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। विद टाइम में और जो भी सीनियर्स हैं दूसरे कॉलेज के, मोस्टली AQ2 के जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, उनके सीनियर्स वहाँ पे ऐड कर दूंगा। उससे ये होगा कि आप किसी भी कॉलेज के सीनियर से उस कॉलेज के बारे में डाउट पूछ सकते हैं। प्लस जैसे जैसे धीरे धीरे वहाँ पे और स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे, आप लोग आपस में काफ़ी अपने छोटे मोटे डाउट सुलझा सकते हैं। तो ये बताना था मुझे स्टार्टिंग में। शुरू करते हैं सीधे एनआईटी के रिव्यू के साथ। चलिए बेसिक डिटेल से शुरू करते हैं। कॉलेज की 2001 का बना हुआ है, 14 एकड़ इसका कैंपस साइज है। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। लोकेशन इसकी काफ़ी प्राइम है, आप में से काफ़ी लोगों को पता ही होगा। NIRF रैंकिंग देखो, अब ये 101 से 150 के स्लॉट में, जो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। बीटेक कोर्सेज, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कैच है समझना, इनके काफ़ी सारे कोर्सेज हैं क्योंकि ऑटोनोमस कॉलेज है, तो कितने भी बच्चों का इंटेक कर ले इनको किसी को रिपोर्ट नहीं करना पड़ता, तो इनका यहाँ फायदा है। अब देखो ब्रांचेस कितनी सारी हैं, CSE की, सिर्फ CSE की कितनी ज़्यादा ब्रांचेस खोली हुई हैं इन्होंने। सीट मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस ब्रांच में कितने, वो भी मैंने लिख दिए हैं PDF में। और देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स CS डिपार्टमेंट में अकेले सिर्फ 1380, यानी अराउंड 1400 बच्चे सिर्फ CS डिपार्टमेंट में। EC में अलग से 120, ME यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलग से 60, और बायोटेक्नोलॉजी भी ब्रांच है यहाँ पे, उसके अलग से 60। अब एक और चीज यहाँ पे, AQ2 एफिलिएटेड ब्रांचेस सिर्फ थोड़ी ही हैं इन CS ब्रांचेस में से। कौन सी? CSE कोर जो जिसे कहा जाता है, CSE हिंदी, IT, EC, ME और बायोटेक, सिर्फ यही वो ब्रांचेस है जो AQ2 से एफिलिएटेड है। प्लस NBA वाली ब्रांच भी इसमें सिर्फ कम है, 3 है, CSE, EC और ME। कैंपस की फोटो ये रही, और एक जो भी मुझे यूट्यूब पे बेस्ट कैंपस टूर मिला NIT का वो मैंने डाल दिया, अटैच कर दिया, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। आते हैं सीधे कट ऑफ पे। अब देखो ये इस कॉलेज की खासियत है, डिसेंट कॉलेज होने के बावजूद ज्यादा कट ऑफ पर, मतलब जिनकी रैंक 9 लाख 10 लाख तक भी है, उनको यहाँ पे CS की ब्रांच मिल जाती है। होम स्टेट वालों की बात कर रहा हूँ। एक बार नजर डालेंगे तो CSE 3.5 लाख तक मिलती है होम स्टेट वालों को, 2.3 अदर स्टेट वालों को। IT 10 लाख तक मिलती है होम स्टेट वालों को, ये पिछले साल का कट ऑफ है। अराउंड राउंड 3 या फिर किसी किसी में राउंड 4 का भी कट ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है। अब IT 10 लाख तक गई थी पिछले साल, इसका मतलब ये है कि जिनकी रैंक भी 8, 9, 10 लाख तक है, उनके पास एक अच्छा खासा चांस है इस कॉलेज में IT पाने का, जो होम स्टेट्स हैं। और CSE साइबर सिक्योरिटी भी 10 लाख तक गई थी। बाकी अदर स्टेट वालों के लिए मैक्सिमम 7 लाख तक चांस है CSE हिंदी पाने का, और एक और ब्रांच है यहाँ पे 10 लाख तक EC, अगर मतलब अदर स्टेट की भी हो तो 10 लाख तक आपको EC इस ब्रांच में, इस कॉलेज में मिल जाएगी। तो ये था कट ऑफ का आइडिया। बाकी डिटेल में जाके आप वो AQ2 की जो पॉपुलर साइट है, पॉपुलर नहीं कहेंगे, ऑफिशियल कहेंगे, ऑफिशियल साइट है, वहां पे भी आपको कट ऑफ का डाटा मिल जाएगा, आप डिटेल में जाके देख सकते हैं। फीस, अब फीस इस कॉलेज की थोड़ी सी ज्यादा है बाकी कॉलेज से कंपेयर करें तो। फर्स्ट ईयर की फीस है 1.74 लाख, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तीनों की अराउंड 1.5 लाख फीस रहती है। टोटल आप निकालोगे तो 6.24 लाख, यानी अराउंड 6.5 लाख बन जाता है। हॉस्टल इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये सिर्फ ट्यूशन फीस है। हॉस्टल की बात करो, देखो हॉस्टल में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, स्नैपशॉट्स मैंने दिए हुए हैं। बॉयज हॉस्टल का अलग काफी सारे हॉस्टल्स हैं इनके, मतलब काफी सारा ऑप्शंस है। गर्ल्स हॉस्टल का भी अलग ऑप्शंस है, दिए हुए हैं, स्नैपशॉट से आप पढ़ सकते हैं। बट ओवरऑल मैं बताऊं तो हॉस्टल और ट्यूशन फी मिला के आपका अराउंड 10 से 12 लाख बन जाएगा 4 साल की बीटेक का NIT कॉलेज में। प्लेसमेंट्स का मैंने 2023 का डाटा उठाया हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल सारी ब्रांचेस को मिला के अराउंड 1700-1800 बच्चे थे इनके पिछले साल, यानी 2023 में। नंबर ऑफ कंपनीज जो आई थी वो 300 प्लस थी, जो काफी अच्छा नंबर है। नंबर ऑफ ऑफर्स 2700 प्लस, जो कि काफी अच्छा नंबर है। हाईएस्ट पैकेज 58 LPA ऑफ कैंपस, पहले बता दे रहा हूँ। एवरेज पैकेज 5 से 6 LPA एवरेज माना जाता है, यहाँ पे कहा जाता है, और मीडियन जो है NIRF डेटा के हिसाब से वो है 5 से अराउंड 5 LPA। तो प्लेसमेंट अगर आप ऊपर से देखोगे, ओवरऑल देखोगे तो काफी अच्छी ही मानी जाएगी, क्योंकि एवरेज भी अच्छा है, मीडियन भी ठीक ठाक है, जो AQ2 के प्राइवेट कॉलेजेस अगर बाकी से कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा। नीचे देखो जो इनके प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स हैं, मतलब जो कंपनीज यहाँ पे आती हैं उनकी लिस्ट, और नीचे इनका जो, अच्छा एक और चीज थी कि जो इन्होंने काफी सारी ब्रांचेस खोल रखी ना, आप CSE BS देख रहे हो, मतलब बिजनेस स्टडीज देख रहे हो, साइबर सिक्योरिटी देख रहे हो, वगैरह वगैरह जितनी भी चीजें इन्होंने किसी ना किसी कंपनी या ब्रांड के कोलैबोरेशन से खोल रखी है। सो इनका काफी ज्यादा एलुमनी नेटवर्क है उन कंपनीज से, तो वो यहाँ का एक कॉलेज का फायदा है। इसके बाद ब्रांच प्रेफरेंस आप देख सकते हो, नॉर्मल जो ऑलमोस्ट हर कॉलेज में फॉलो किया जाता है, CSE लो, IT लो, CS लो, AIML, AI, DS, IoT, साइबर सिक्योरिटी, CSE BS, और फिर लास्ट में CS हिंदी। लास्ट की चीज स्टूडेंट रिव्यू, जिसको भी देखना हो यूट्यूब पे, जो सबसे बढ़िया स्टूडेंट रिव्यू मुझे लगा उसका लिंक मैंने डाल दिया, आप जाके देख सकते हैं। ये कॉलेज का मैंने ओवरव्यू इतनी जल्दी इसलिए दे दिया क्योंकि मैं लास्ट में आपको मेन बात बताना चाहता हूँ NIT के बारे में। देखो
NIT की प्लेसमेंट्स अच्छी हैं, मोर देन डिसेंट है। क्यों? क्योंकि जितनी कंपनीज ये GCET, बजाज, मतलब ये नोएडा वाले एरिया में विजिट करती है, वो NIT में विजिट करती हैं। तो ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को यहाँ मिलती हैं, काफ़ी अच्छी खासी मिलती हैं। बट NIT जब प्राइवेट कॉलेज जितने भी AKTU के बाकी हैं उनसे कंपेयर कर जाता है तो सबसे लास्ट में इसलिए आता है, मतलब अच्छे प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, वरना तो इससे नीचे भी काफ़ी कॉलेजेस हैं प्राइवेट AKTU में। लास्ट में इसलिए आता है क्योंकि यहाँ क्राउड बहुत ज़्यादा है। आपने देखा CS में अराउंड 1400 स्टूडेंट्स है, ये बहुत ज़्यादा माना जाएगा। देन जो लाइफ कॉलेज लाइफ है, कैंपस लाइफ है, थोड़ी स्ट्रिक्ट सी है, यहाँ पे क्लासेस बहुत ज़्यादा होती हैं, फर्स्ट ईयर में थोड़ा ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन है वगैरह वगैरह से इसकी कॉलेज लाइफ भी थोड़ी सी नीचे मानी जाती है। प्लस क्राउड भी ज़्यादा है, आपको कॉम्पिटिशन बहुत रहेगा प्लेसमेंट के टाइम पे। इसीलिए देखो, आपको भी पता है कि JSS, काइट, AKG, बजाज, इन सबसे तो इस कॉलेज का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। ABS से भी इसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं। कॉम्पिटिशन मोस्टली किससे करते हैं लोग, किससे कंपेयर करते हैं? GCET से NIT को कंपेयर करते हैं कि GCET जाए कि NIT जाए। तो आप बेझिझक GCET जा सकते हैं। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी आपको GCET में भी सेम मिलेगी जो NIT में मिलेगी। अगर आपको GCET अपनी रैंक पर नहीं मिल रहा है, लेट से काफ़ी लोगों की रैंक 6 लाख होती है, 7 लाख होती है, 5 लाख से नीचे होती है, जिनको GCET नहीं मिल रहा होता है, ABS नहीं मिल रहा होता है, बजाज नहीं मिल रहा होता है, देन वो सोचते हैं कि मैं किस प्राइवेट कॉलेज में जाऊँ UPTU के, जिसमें मुझको ठीक ठाक प्लेसमेंट, ठीक ठाक कैंपस लाइफ, ठीक ठाक कॉलेज लाइफ मिल जाए। तो RKGIT जैसे कॉलेज को लॉयड कुछ लोग सोचने लगते हैं, GNIT कुछ लोग सोचने लगते हैं, एक IIM करके है, IMS करके जितने भी कॉलेज हैं गाजियाबाद में, उनकी तरफ सोचने से या फिर उन पे दिमाग लगाने से अच्छा आप सीधे सीधे आग बंद करके NIT में आ सकते हैं। मिल भी आसानी से जाता है, आपकी 7 लाख 8 लाख रैंक तक हो, एंड कॉलेज भी अच्छा है। सो GCET वगैरह तक कंपेयर करने की इसको जरूरत नहीं है, ये उनसे अलग है। जिनकी रैंक उनसे नीचे है उनके लिए बेस्ट कॉलेज माना जाता है, और बेस्ट कॉलेज उस हिसाब से है भी। उस रैंक के हिसाब से आपको ये बेस्ट कॉलेज पड़ेगा जो आपको अच्छी खासी प्लेसमेंट, अच्छी खासी कॉलेज लाइफ, अच्छी खासी कैंपस लाइफ प्रोवाइड करेगा। यही बताना था मुझे इस वीडियो में। अगर तब भी आपको नीचे NIT से रिलेटेड या फिर कुछ और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मेरी Instagram ID भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, बाकी ग्रुप तो मैंने बनाए रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होपफुली काउंसलिंग से रिलेटेड ही होगी, क्या पता तब तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए तो उसके ऊपर कुछ हो, या फिर कोई और टॉपिक जो आप मुझे नीचे कमेंट में बता भी सकते हैं। किसी टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो मिलते हैं आपसे उस वीडियो में। टिल देन